हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछले एपिसोड में हम लोग ने जाना कि सिर्फ आत्म साक्षात्कार करना ये अंतिम गति नहीं है, उसके ऊपर भी है कि भगवान से संबंध जोड़ना, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। तो आज के एपिसोड में अभी हम जानेंगे आत्मा के बारे में ही, जीव के बारे में ही। अलग अलग चेतना वाले जीव होते हैं। 5 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के भी 5 स्तर होते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो पहला है अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है ज्ञानमय, चौथा है विज्ञानमय और पांचवा है आनंदमय। शास्त्र में कहते हैं, वेदांत सूत्र में, आनंदमय अभ्यासात। आत्मा कैसा है? आनंदमय है। तो आनंदमय जो आखिरी स्तर है, उस स्तर के लिए आने के लिए हमको ये 4 स्तरों को लांघना होगा। तो जब तक ये 4 स्तरों को लांघेंगे नहीं, तब तक हम आनंदमय स्थिति में कभी भी नहीं रह सकते। तो आनंदमय स्थिति में जाने के लिए हमको ये 4 जो स्तर है उसको लांघना होगा, फिर ही हम 5वें स्तर में आनंदमय अभ्यासात, जो आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो स्थिति है अन्नमय, हम देखते हैं साधारण तौर पे जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो भी कुछ हाथ में मिलता है वो खाने लगते हैं। पशु जो होते हैं, अब एक कुत्ता देखें उदाहरण, वो दिन भर घूमता रहता है क्योंकि उसे कुछ जहां मिले वहां पे खाएगा। और कई सारे जो पशु होते हैं, जो भी अगर कुछ देंगे वो खा लेंगे। हर किसी को सूंघने को देखते हैं। इवन मनुष्य जीवन में जब छोटा बालक होता है, वो भी क्या करता है, जो भी चीज़ मिलता है वो हाथ में डालता है। अपने अंगूठों को भी हाथ में डाल के, अंगूठा भी जो मुंह में डाल के रखता है, चूसते रहता है। खिलौने होंगे तो खिलौने भी चूसेगा। तो ये इसे क्या कहते हैं? ये अन्नमय स्थिति है। उसे हर जगह पे क्या दिखता है? अन्न ही दिखता है। अन्न दिखना यानी हर किसी को अन्न समझ बैठता है कि जीवन किसके लिए बना है? खाने के लिए बना है। लोग जीने के लिए खाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो जीते हैं खाने के लिए। ऐसे 2 तरह के लोग हैं। तो जो जीते हैं खाने के लिए, वह है अन्नमय स्थिति। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि क्या वेजिटेरियन क्यों खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, उसमें तो बहुत वैरायटीज होती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो सिर्फ अन्नमय स्थिति में है, क्योंकि सिर्फ उनकी क्या है? जीभा पे लालसा है। बस जीभा को कैसे अनेक अनेक व्यंजन देना है, स्वाद देना है, यही उनका जीवन बन चुका है। जिह्वेर लालसायै इति उति धाय, जिह्वेर लालसायै इति उति धाय, शिष्णोदर परायण
कृष्ण नाही पाय शिष्णोदर परायण, कृष्ण नाही पाय। तो जो व्यक्ति की यही लालसा, सिर्फ जीवा को तृप्ति करो, जिभेर लालसा यही इति उति धाय, यहाँ वहाँ देखते हैं कहाँ पे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे, यही उसका जीवन अगर रह गया। अगर किसी व्यक्ति को अगर एडमिशन मिलता है एक MBA कॉलेज में, तो उसका गंतव्य क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वो एक MBA डिग्री को प्राप्त कर सके। पर वह व्यक्ति अगर MBA कॉलेज में एडमिशन तो लिया है, पर वो दिन भर इधर उधर ढूंढ रहा है कि कहाँ पे क्या खाने के लिए अच्छा वड़ा पाव कहाँ पे मिलेगा, मैं वहाँ पे जाता हूँ, कैसे बनाते हैं, कौन से होटल में कैसा अच्छा टेस्ट मिलता है, वही पूरा दिन भर वही करते रहता है, पूरा साल भर अलग अलग व्यंजन खाने में ही व्यतीत करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, MBA में फेल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मनुष्य जीवन मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं हजारों लाखों मनुष्य में किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अपने जीवन में कुछ मैं ऐसा प्राप्त करूं जिससे मुझे सिद्धि मिले, मैं अपने जीवन को परफेक्ट बनाऊं। और ऐसे जीवों में से भी कोई एक व्यक्ति है जो भगवान के पास आता है। तो इतना दुर्लभ है, सुदुर्लभ है मनुष्य जीवन। तो ऐसे जीवन को सिर्फ अन्नमय स्थिति में जो गवा देता है वो व्यक्ति मूर्ख नहीं तो क्या है। तो जिस प्रकार ये MBA का जो लड़का है उसका उदाहरण दिया, उसी प्रकार हमको मनुष्य जीवन मिला है, एक बड़ा उत्तरदायित्व है हमें। जैसे कंपनी में कोई काम करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, कोई CEO है, कोई मैनेजर है, कोई टीम लीडर है, कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, कोई स्वीपर है, झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला स्वीपर है, कोई कुक है। तो अलग अलग स्तर के लोग होते हैं एक कंपनी के अंदर। क्या उनकी सैलरी सेम होती है? जो वेतन दिया जाता है क्या वो समान होता है? नहीं। जो CEO है कंपनी का, उसका जो वेतन है उसका अलग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और एक नॉर्मल साधारण एम्प्लॉय की जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, बहुत कम होती है। और जो स्वीपर है, जो झाड़ू मारने वाला, वो तो बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति कह सकता है ना कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जो CEO की जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको कंपनी को संभालना है, कंपनी की जो आर्थिक व्यवस्था को अच्छी तरह से पालन करना है उसको। और जो सामान्य जो पोछा मारने वाला है, झाड़ू मारने वाला है, उसका क्या है, सिर्फ कचरा निकालना है ऑफिस का, इसलिए उसकी सैलरी कम है। अगर जो CEO है, अगर वो झाड़ू मारने लगे रोज, और अपना CEO का जो काम है उसका वो नहीं, ये मुझे करना नहीं है, बहुत बोर हो जाएगा, अभी मैं झाड़ू मारूंगा, तो उसको क्या करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उसको कंपनी से बाहर निकाल देंगे। उसी प्रकार अगर मनुष्य जीवन मिला है हमको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमको, मनुष्य जीवन मिला है। पशु योनि में ये व्यवस्था नहीं है कि वह आत्म साक्षात्कार कर सके, भगवान को जान सके, अपने अस्तित्व को जान सके, भगवान से संबंध जोड़ सके। ये सुविधा जितनी सुलभ मनुष्य जीवन में है, उतनी सुलभ सुविधा पशु जीवन में, पक्षी जीवन में नहीं है। अगर मनुष्य जीवन में ऐसी सुविधाएं दिया जाता है, जिस प्रकार CEO को, कंपनी का जो CEO है, बॉस है, जो मेन लीड कर रहा है, टीम लीडर हो मानो या CEO है, उसको बहुत सारी सुविधाएं दिए जाते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, सैलरी बहुत अच्छी खासी दी जाती है। जिस प्रकार मनुष्य जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दिए जाते हैं, पर उस सुविधाओं का अगर सही ढंग से उपयोग न करे, जो उसका कर्तव्य है वो ना करे, तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो छीन ली जाएगी। उसी प्रकार जो निसर्ग है, भगवान ने जी जो बनाएगी, जो प्रकृति है, वो प्रकृति क्या करती है, अगर मनुष्य जीवन कोई जी रहा है, पर मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, अगर उसका पालन नहीं कर रहा है, तो मनुष्य जीवन उसे छीन लिया जाएगा और फिर उसको 84 लाख में योनि में फिर से ढकला जाएगा। कभी पशु, कभी पौधा, कभी कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, या कभी अलग अलग योनि में भटकना पड़ेगा। तो ये सब होगा। इसलिए अन्नमय स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर व्यक्ति सिर्फ अन्न की खोज में लगा रहे, क्या खाने, क्या मेरे इंद्रियों को तुष्टि मिले, अन्नमय जो स्थिति है वो सिर्फ जीवा की नहीं, जिह्वेर लालसा यही इति उति दाय शिष्णोदर, उदर यानी पेट भरना, शिष्ण और जेनिटल्स जिसे कहते हैं, इंद्र तृप्ति करना, वैवाहिक संबंध या संभोग करना, सिर्फ इसमें ही अगर जीवन लगता है, यह भी अन्नमय स्थिति है।
जेवेरे लालसा यही इत्युति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। उसको कभी भी भगवान नहीं मिल सकते, ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरा अपना आयु सिर्फ अन्नमय स्थिति में ही गवा दिया है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं अन्न कहाँ से आता है? अन्न किसके वजह से है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्य, अन्न संभव हो, पर्जन्य की वजह से। वर्षा होती है इसलिए अन्न है, जब वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा? और वर्षा किसकी वजह से है? यज्ञ की वजह से। भगवान कहते हैं जब तक यज्ञ होगा तब तक वर्षा होगी। यज्ञ यानी भगवान को अर्पित किया गया कर्मफल, यज्ञ। तो यज्ञ जब तक होगा तब तक वर्षा आएगी। और यज्ञ कैसे? मूलभूत कर्म, शास्त्र के विधान अनुसार जब कोई कर्म करता है तभी वह यज्ञ में यज्ञ हो सकता है भगवान को। यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो यज्ञ करता है वो कर्म बंधन से छुटकारा पा लेता है। तदर्थ कर्म कौतय मुक्त संग समाचार, और मुक्त हो जाता है सभी क्लेशों से। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भावितः तैदर्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। पर एक तरफ वो व्यक्ति है जो यज्ञ को नहीं मानता, भगवान को कर्मफल अर्पित नहीं करता, वो जो भी प्रकृति से मिलता है उसका भोग करता है। सूर्य प्रकाश मिलती है वो लेता है, जल मिलता है वो लेता है, अन्न मिलता है वो लेता है, अनेक सारी हवा मिलती है, ये सब चीज का भोग तो करता है पर कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है। तो वो कैसा है? ये भूंगते स्तेन एव सः। ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया है। तो चोर भला कैसे सुखी हो सकता है? उसका मन सदैव अशांति रहेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो भगवत परायण नहीं है, यज्ञ नहीं करना है, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी है। इसलिए अन्नमय स्थिति में कोई व्यक्ति रहेगा, अड़ा रहेगा, तो वो कभी भी आगे प्रगति नहीं कर सकता। तो पहला स्तर अन्नमय। अभी दूसरे स्तर में जाते हैं जो कि प्राणमय स्थिति है। प्राणमय यानी सदैव यही सोचता है मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं। जैसे अब साधारण तौर पर देखा जाता है कई जानवर जो होते हैं, जैसे माने खरगोश है या गिलहरी है, या बहुत सारे जो जानवर होते हैं उसमें कैसे पाया जाता है, अब कुछ भी वो खाएंगे भी अगर तो इधर उधर देख के खाएंगे कि कोई मुझे कुछ करेगा तो नहीं, मुझे कुछ हानि तो नहीं पहुंचाएगा। सदैव अपने प्राणों का भय रहता है, उन्हें प्राणों की रक्षा करने में लगे हुए होते हैं। उसी प्रकार अगर जीव भी यही करने लगा, मनुष्य जीवन में अगर वो जीव जो है जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको सिर्फ अपनी प्राणों की चिंता है, अपने शरीर की चिंता है, तो उसका भी वही स्तर है जो पशु का स्तर है। धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समान। वो पशु के समान जीवन जी रहा है, उसे पशु ही कहेंगे, दो पैर का पशु। ये प्राणमय स्थिति। अपने शरीर की चिंता, अपने स्वजनों की चिंता, क्योंकि वह भी अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, पुत्र दारा गृहादिषु नित्यम समचित्तत्वम। तो जो व्यक्ति साधु है वो क्या है? जो पुत्र है, दारा है, पत्नी है, जो अपने गृह है, घर है, प्रॉपर्टी है, स्वजन है, उसके बारे में सदैव वो अनासक्त रहता है, वो आसक्ति नहीं रखता है। पर जो प्राणमय स्थिति में सदैव वो समझ बैठा है कि जो मेरी पत्नी है वो मेरी ही है और किसी की नहीं है, जो मेरे बच्चे वो मेरे ही हैं और किसी के नहीं। वो भूल जाता है कि भगवान के सभी अंश हैं, सभी जीव भगवान के पहले हैं, फिर हमारे। हम सिर्फ सब चीज शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, जो शारीरिक संबंध से जो जुड़ा है वही अपना है और अपना नहीं है। पर चाणक्य पंडित कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। जो अपने आप को, अपने स्वजनों को जिस तरह ट्रीट करता है, जिस तरह व्यवहार करता है, वैसे ही सभी जीवों से व्यवहार करता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी से द्वेष नहीं करता, ऐसा व्यक्ति को पंडित कहा गया है। ऐसा व्यक्ति सही अर्थ में ज्ञानी पुरुष है। तो इसलिए प्राणमय स्थिति में जिसमें व्यक्ति गृहस्थ में तो रहता है, अपने घर को, अपने आप को, अपने स्वजनों को अपना मान बैठता है कि यही मेरी संरक्षण करेंगे। देहात्म जो बुद्धि को लेके चलता है उसका पतन होता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वो देखता तो है फिर भी अंधे का जैसा करता है। वो आंखें होने के बावजूद भी वो अंधा है। क्यों? क्योंकि अपने देह को अपना मान बैठता है। देह से जुड़े जो पत्नी है, बच्चे हैं, जो परिवारजन, उसको अपना मान बैठता है।
उसका कभी भी गति, जो अंतिम गति है, जो भगवत परायण गति है, उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। गृहेषु कुटधर्मेषु दुखेश्वतंद्रितः कुर्वन् दक्ष प्रतीकारम सुखवन् मन्यते गृही। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो गृह में रहता है, सदैव उसका क्या सुख है कि दुख का प्रतिकार करना ही उसके लिए सुख बन जाता है, और कुछ नहीं है। रहो रचिता आलापा ही शिशुनाम कलभाषिणाम। उसके लिए सुख क्या है कि पत्नी से 2 मिनट एकांत में बात करना या बच्चों की तोतली बोली सुनना, यही उसके लिए सुख बचा रहता है। पर उसको ये समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, ये सब सुख जो है वो स्थायी नहीं है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वो भूल जाता है वो ब्रह्म सुख जो अनंत है उसके पीछे मुझे जाना चाहिए, ना कि मैं ये जो सुख है जो स्थायी नहीं है, वो कभी भी मेरे हाथ से निकल सकता है, उसके पीछे दौड़ना चाहिए। तो ये प्राणमय स्थिति भी बहुत खतरनाक है। अन्नमय से जो ऊपर की स्थिति तो प्राणमय है, पर प्राणमय स्थिति में कोई किसी को सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके ऊपर की स्थिति जो है वो है ज्ञानमय। तो व्यक्ति को अन्न की ज्यादा लालसा नहीं है, खाने पीने की ज्यादा लालसा नहीं है, ना ही अपने प्राण के रक्षण की ज्यादा, अपने शरीर की ज्यादा लालसा या स्वजन के प्रति लालसा नहीं है। तो क्या है लालसा? ज्ञान के प्रति। उसको ज्ञान अर्जित करना है। कामातुरनाम न भयम न लज्जा। नीति श्लोक कहता है कामातुरनाम, जो काम से आतुर है, जो कामी पुरुष है, उसे क्या है, उसके भय नहीं, लज्जा नहीं है। वो भरी सड़क में एक स्त्री को आलिंगन दे सकता है। क्यों? क्योंकि कामातुर है। कामातुर नाम न भयम न लज्जा, शुद्धातुर नाम न रुचि न पकवान। और जिसको भूख लगी है उसको रुचि क्या है, उसको वैरायटी का भोजन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, न पकवान, न रुचि न पकवान। वो टेस्ट का नहीं देखता उस समय पे, जब किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है उसको टेस्ट की चिंता नहीं है, ना ही पकवान की चिंता है, अलग अलग व्यंजनों की चिंता है। उसको चिंता सिर्फ भूख मिटनी चाहिए। शुद्धातुर नाम न रुचि न पकवान, और विद्यातुर नाम न सुखम न निद्रा। जो ज्ञानमय स्तर पे है उसके लिए ना धन की चिंता है, ना अपने शरीर की परवाह है, ना परिवार की कोई चिंता है। वो सिर्फ ज्ञान अर्जित करने में ही लगा हुआ है। उदाहरण जैसे अब कई साइंटिस्ट देखेंगे, वो लेबोरेटरी में अपना पूरा समय वहाँ भी व्यतीत करते हैं। तो उनको सिर्फ चिंता है कि कैसा मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करूँ, रिसर्च करूँ और मैं कुछ इन्वेंशन करूँ, इसमें ही उनका मति लग जाता है। तो ये ज्ञानमय स्तर में फिर भी वो क्या है, सीमित स्तर है, उसके ऊपर व्यक्ति को उठना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो गया, मनोमय स्थिति तक ही पहुंच चुका है। उसके लिए मन की तुष्टि ही सब कुछ है। पहले है अन्न, जीवा की तुष्टि सब कुछ है, या शिश्न उदर उसकी तुष्टि सब कुछ है, इंद्रियों को भोग देना ही सब कुछ है। वो अन्नमय स्तर, उसके ऊपर है अन्नमय के बाद है प्राणमय स्तर है। तो प्राणमय स्तर ने प्राणों की रक्षा करना ही सब कुछ है, पर उसके ऊपर स्थिति है ज्ञानमय स्तर। पर ज्ञानमय स्तर में कि मन को ही तुष्टि देना, मन को संतुष्ट करे ऐसे ज्ञान को अर्जित करना, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए व्यक्ति ने, उसके ऊपर जाना चाहिए। वो है विज्ञानमय स्तर। तो विज्ञानमय स्तर वो है जिसे व्यक्ति सिर्फ ज्ञान ही अर्जित नहीं करता है, तो ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने जीवन में उसको उतारता है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञात्वयम् अवशिष्यते। तो वो ज्ञान भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान है, जिसको जीवन में उतारने के बाद ज्ञात्वयम् अवशिष्यते, और कोई जानने योग्य और कुछ नहीं है। ये ज्ञान कोई जान लेगा, भगवान कृष्ण का जो भगवद गीता में दिया हुआ ज्ञान है वो कोई जान लेगा और कोई अवशेष बचता नहीं है। तो विज्ञान में स्थिति वो है जिसमें व्यक्ति को साक्षात्कार होता है कि वो कौन है, उसकी क्या स्थिति है, और इस संसार में जितने भी जो भी चीज वो देख रहा है वो सब कुछ नश्वर है। स्मरण नित्यम अनित्यतम, वो सदैव स्मरण रखता है कि ये सब क्या है, सभी संसार में जितने भी चीजें वो नश्वर है, आत्मा ब्रह्म ही परमानेंट चीज है, नित्य है, शाश्वत है। तो अपने आप को समझ जाता है कि वो आत्मा है, इसलिए वो आत्मा साक्षात्कार के पद पे वो प्रगति करना चाहता है और सदैव वह उसमें ही रत रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है। सुंदर चीज़ देखना, अच्छा खाना, या सिर्फ दिन भर काम करना, ये सब चीज़ों को इसमें जरा भी रुचि नहीं होती, और सिर्फ वह साधना पे ध्यान देखता है, वो साधना जिसमें वो आत्म साक्षात्कार में प्रगति कर सके। वो खुद को समझ लेता है कि वह क्या है, ब्रह्मास्मि। वह समझता है कि वह शाश्वत है,
वो शरीर नहीं है। देहिनोस्मि निथा देहे कौमारम यवनंजरा अच्छेद्योम अदाह्योम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतस्तानुर अचलम सनातनः। वो समझता है कि वह सनातन है, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई भिगा नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ये आत्मा ऐसा चीज़ है, ये अचिंत्य है, उसे कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। वो अपने अस्तित्व को पहचान लेता है कि वह शरीर से अलग है। और आत्मा का जिस प्रकार भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, भौतिक पदार्थ है और एक आध्यात्मिक पदार्थ है, उसी प्रकार भौतिक जग और आध्यात्मिक जग उसकी रुचि यही रहती है ब्रह्म सौख्यम तो मनंतम, वो ब्रह्म सुख की प्राप्ति करे, वो ब्रह्म सुख के पीछे लगता है। इसलिए बाह्य स्पर्श सशक्त आत्मा विंदित आत्मनि यत् सुखम स योगी ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षयम अशुणते। वो अक्षय सुख के पीछे भागता रहता है और जो बाहरी सुख है, जो दिखावा है, उसको छोड़ देता है। काम क्रोध विमुक्तिनाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो काम क्रोध, जो काम है, लोभ है, क्रोध है, सभी को त्याग कर देता है और वो मुक्ति के पथ पे चलता है। ऐसा व्यक्ति विज्ञानमय स्थिति में है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को पहचान लेता है कि वह आत्मा है, वह शरीर नहीं है। पर क्या यही स्थिति पर्याप्त है? क्या इसके ऊपर कुछ नहीं है? तो नहीं। अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद ऐसे ज्ञानी विज्ञानी लोग जब भगवान का शरण लेते हैं, भगवान वासुदेव का शरण लेते हैं, वह उनका अंतिम गति माना जाता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति, कि सब कुछ वासुदेव भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा महात्मा, ऐसा जो जीव है वो सुदुर्लभ है। त्वं वायुरग्निरवनिर्व्यदम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदय चिदन अनुग्रहश्च सर्वं तमेव सगुण विगुणश्च भूमं नान्यद् वचसो मनसा विरुक्तम नान्यद् वचसा निरुक्तम। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं, तुम वायु अग्निर अवनीर्व्यद अम्बुमात्रा, है भगवान आप ही सब कुछ है, आप ही वायु है, अग्नि है, आपके ही अंश सभी जीव हैं। तुम वायु अग्निर अवनीर्व्यद अम्बुमात्रा, जल भी आप ही है। प्राणेन्द्रियाणि हृदयम चिद अनुग्रहश्च, और सभी के प्राण भी आप है, प्राण वायु भी आप ही है, और सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा भी आप हैं। सर्वं तमेव सगुण विगुणश्च भूमम, जो दिखता है जो नहीं दिखता है वह भी आप है। नान्यत् तो वचसा निरुक्तम, यही असली सिद्धांत को समझना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। वह बुद्धिमान व्यक्ति है, वह समझता है ये जो प्रकट जग है हमारे सामने जो दिखता है, जो ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, वो क्या है? भगवान की ही शक्ति का विस्तार है। भगवान सभी चीज़ों के अंदर है, सभी कुछ भगवान के ही अंदर है। वो व्यक्ति जो इस सिद्धांत को समझता है, वही व्यक्ति वो आखिरी स्तर तक पहुंचता है जिसका नाम है आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय स्तर पे। क्योंकि जब वो जान लेता है पूरी तरह की सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, भगवान की सभी जीव जो है वो भगवान के ही अंश हैं, तो वो समझ सकता है कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जिस प्रकार हाथ जो है वो शरीर का अंश है, हाथ का कर्तव्य है कि शरीर की सेवा करना। अगर शरीर के लिए वो हाथ उपयोगी नहीं है, जो पैरालाइज हुआ है, तो हाथ का क्या मूल्य है? उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है, मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो जो अंश है भगवान का, जो सभी जीव का कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा में आना, भगवान की योजना में योगदान देना। नहीं तो क्या होगा? वो जीव का कोई मूल्य नहीं, वो जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार हाथ कभी भी सुखी नहीं हो सकता शरीर से अलग होके, उसी प्रकार अगर आनंदमय स्तर पे आना है, यानी भगवान से जुड़ना, क्योंकि भगवान सबसे आनंदमय व्यक्ति है, उनके साथ जो जुड़ेगा वह सदैव आनंद रहेगा। इसलिए आनंदमय अभ्यासात, जब हम अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, ये चार स्तरों को जब लांघ लेते हैं तो आखिरी स्तर आनंदमय में जब हम आ जाते हैं, ये सबसे अंतिम गति है। और इस गति को प्राप्त करना यही सभी की अभिलाषा होनी चाहिए। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।